जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रिकल के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। तो कहता है द क्लोज पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। माने इलेक्ट्रिक करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता है उसी क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। द क्लोज पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, तो कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है सर, इलेक्ट्रिक करंट जैसे सपोज डैट ये मेरा बैटरी है, इस बैटरी के इस टर्मिनल से एक लोड लगा हुआ है, इस लोड लगा हुआ है, समझ रहे हो। और मान लो ये स्विच है, तो जो ही स्विच क्लोज करोगे तो करंट आपका सर इस तरह आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस तरह आपका करंट सर्कुलेट होना सर्किट में शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता है वही इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो ये आपका पूरा क्या कहला जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, समझ रहे हैं। तो अब कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, ELECTR इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दो तरह का होता है सर। आपका एक होता है डीसी सर्किट, दूसरा होता है AC सर्किट। CIR को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, एक DC सर्किट होता है, दूसरा AC सर्किट होता है। तो बात है इसका डिफिनेशन क्या है, इसका तो हमने डिफाइंड कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता है उसी क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आप जानते हो कि सर इलेक्ट्रिक करंट हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, एक DC करंट डायरेक्ट करंट होता है, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट AC करंट होता है। तो कहता है DC सर्किट क्या है, कहता है द क्लोज पाथ फॉलोड बाय डायरेक्ट करंट और DC करंट इज नोन एज DC सर्किट। माने DC करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता है उसको हम DC सर्किट बोलते हैं, और AC करंट अल्टरनेटिंग करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता है उसको हम AC सर्किट बोलते हैं, समझ रहे हैं। कहता है द क्लोज पाथ फॉलोड बाय डायरेक्ट करंट DC करंट इज नोन एज DC सर्किट। मतलब DC करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता है, माने जिस पाथ में वो आपका करंट आपका सर्कुलेट कर रहा है उसी क्लोज पाथ को हम DC सर्किट बोलते हैं। मतलब जिस क्लोज पाथ को डायरेक्ट करंट फॉलो करता है, मतलब फ्लो होता है, उसी सर्किट को, उसी क्लोज पाथ को हम DC सर्किट बोलते हैं। अब है AC सर्किट क्या है सर, AC करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करना है, फ्लो करना कहने का मतलब है इस पाथ से होकर के करंट आपका फ्लो हो रहा है, सर्किट में फ्लो हो रहा है, हमारे AC को फॉलो करना होता है। तो कहता है कि AC करंट अल्टरनेटिंग करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता है उसको हम AC सर्किट बोलते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट ना हम पढ़ेंगे AC फंडामेंटल में। जब मैं आपको AC फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, AC फंडामेंटल पढ़ाएंगे तब हम आपको सर इस वाले को हम पूरा आपको वहाँ डिस्कस करके बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। लेकिन हम DC सर्किट में हम पढ़ेंगे, यहाँ मेनली जो हमारा अभी का टॉपिक होगा, आगे जो भी अभी हम पढ़ेंगे वो DC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सर DC सर्किट क्या होता है। कहता है DC सर्किट कंसिस्ट DC सोर्स एंड रेसिस्टिव लोड। DC सर्किट कंसिस्ट माने रखना, इसमें होना। तो DC सर्किट कंसिस्ट DC सोर्स कहने का मतलब है सर, DC सोर्स कहने का मतलब है जिससे DC इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या होता है, जनरेट होता है। मतलब सर्किट में DC वोल्टेज और आपका DC करंट आपका सर्किट में आपका क्या होता है, क्रिएट होता है, उसको हम DC सोर्स बोलते हैं। तो DC सोर्स आपका क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा सर। बैटरी आपका DC सोर्स में आ गया। DC जनरेटर आ गया, DC जनरेटर भी आपका क्या आ गया सर, ये आपका DC सोर्स में आ गया। DC सोर्स माने जिससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जिससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जिससे DC वोल्टेज आपका जनरेट होता है, DC करंट जनरेट होता है, उसको हम DC सोर्स बोलते हैं। तो DC सोर्स में आपका क्या हो गया सर, बैटरी आ गया और DC जनरेटर आ गया, समझ रहे हैं। DC सोर्स में बैटरी आ गया और DC जनरेटर आ गया।
तो कहता है इट कंसिस्ट, मान इसमें होता है, यह रखता है डीसी सोर्स एंड रेसिस्टिव लोड। इसमें जो लोड होता है वो रेसिस्टिव होता है, मतलब उसमें इसमें जो लोड लगा हुआ रहता है सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है और कोई एलिमेंट नहीं होता है। रेजिस्टेंस माने सिर्फ रेसिस्टिव लोड होता है। लोड अब किसको बोलते हैं? लोड बाई क्या है? LOAD। लोड क्या है भैया? तो कहता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम करता है, खर्च करता है, वही आपका लोड कहलाता है। जैसे बल्ब है, बल्ब आपका क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है तो आपका बल्ब लोड हो गया। फैन क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है तो फैन आपका लोड हो गया। मोटर क्या है? बिजली से चलता है तो मोटर भी आपका लोड हो गया। समझ रहे हैं? आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आपका हीटर हो गया, समझ रहे? ये सभी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज करके आपका ऑपरेट करता है, तो ये सभी आपका क्या है ना, लोड हो गया। मतलब जो बिजली को खर्च करता है, जो बिजली को यूटिलाइज करके चलता है, वो लोड हो गया। तो इसमें जो लोड होता है सर वो रेसिस्टिव लोड होता है, माने सिर्फ रेजिस्टेंस वाला लोड होता है। समझ रहे हो? सिर्फ रेजिस्टेंस वाला लोड होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। समझ रहे हैं? ए रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये आपका रेजिस्टेंस का सर आपका सिंबल होता है। हाँ देख लो ए, तो जिसमें सिर्फ इस तरह के लोड होते हैं और आपका सोर्स डीसी होता है, वो आपका डीसी सर्किट कहलाता है। और आपका जब डीसी सोर्स होगा तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्ट करंट होगा। समझ रहे हैं? और इसमें जो लोड होगा वो प्योरली रेसिस्टिव लोड होगा। तो ये कहता है डीसी सर्किट कंसिस्ट डीसी सोर्स माने बैटरी, डीसी जनरेटर एंड रेसिस्टिव लोड। इसमें लोड होता है प्योरली रेसिस्टिव होता है, प्योर रेजिस्टेंस वाला लोड होता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा सर। लोड उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। समझ रहे हैं? मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करके आपका ऑपरेट करता है, उसका मतलब वो ऑपरेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? लोड बोलते हैं। सिंपल समझ लो कि जो बिजली को खर्च करता है, जो बिजली को यूटिलाइज करता है, वो आपका लोड कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल लोड। तो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे देखो हम थोड़ा सा कर ही देते हैं। इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिक लोड आपका बेसिकली ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेसिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, और तीसरा होते हैं कैपेसिटिव लोड। तो हम तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में अभी नहीं जानते हैं, तो अभी इस दोनों के बारे में हम कुछ नहीं जाने, लेकिन हम तो रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं ना सर, रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपका क्या है, जो डीसी सर्किट में लोड होता है वो प्योरली रेसिस्टिव लोड होता है, मतलब उसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। मतलब उसमें इंडक्टर इस तरह वाला लोड और कैपेसिटर इस तरह वाला लोड नहीं होता है। मतलब आपका डीसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टिव लोड होते हैं। समझ रहे हो? हाँ, सिर्फ रेसिस्टिव लोड होते हैं। आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। और एक बात मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल लोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एक्सप्रेस्ड इन माने व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल लोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर। उसको एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है। एम्पियर आपका वाट, बड़ा ले लो, किलोवाट, वोल्ट एम्पियर, और कह सकते हो KVA, माने किलो में बदल दिए तो किलो वोल्ट एम्पियर हो गया, और किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव मतलब आपका क्या हो जाए, KVAR। माने हम इलेक्ट्रिकल लोड को इस तरह से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल लोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, वाट, किलोवाट, वोल्ट एम्पियर माने KVA, किलोवाट वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव माने KVAR। इस तरह से हम लोड को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं।
माने सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो कहेंगे कि सर्किट में लोड ज़्यादा है। सर्किट में ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है तो कहेंगे सर्किट में आपका लोड आपका क्या है सर, ज़्यादा है। हाँ, समझ रहे हैं। तो लोड को, इलेक्ट्रिकल लोड को ना आपका सर इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड को एम्पियर में, वाट में, किलो वाट में, वोल्ट एम्पियर में, वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव केवीआर में एक्सप्रेस करते हैं। ये दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे एसी सर्किट में, ये दोनों के बारे में हम एसी सर्किट में पढ़ाएंगे। लेकिन याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल लोड है उसको हम एम्पियर में, वाट में, किलोवाट में, वोल्ट एम्पियर में या इसी को किलो में यदि बदल दे तो किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। और वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। लोड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन ओम, लोड को हम कभी भी ओम में एक्सप्रेस नहीं करते। माने ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो नहीं कहेंगे कि ज़्यादा लोड है, समझ रहे हैं। लोड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन ओम, लोड को कभी भी ओम में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। लोड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, वाट, किलोवाट, वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, समझ रहे हैं। माने सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ज़्यादा करंट है, इसका मतलब कहेंगे लोड ज़्यादा है। सर्किट में ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है तो कहेंगे कि आपका सर्किट में लोड ज़्यादा है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इस सब से हम क्या करेंगे, सर्किट में वोल्ट एम्पियर ज़्यादा आपका सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब सर्किट में आपका क्या है, लोड ज़्यादा है सर। तो इस लोड को हम इस तरह से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन लोड का टाइप क्या होता है, माने जो इक्विपमेंट होता है वो किस तरह का हो सकता है। तो एक प्योरली रेसिस्टिव हो सकता है, मतलब उस इक्विपमेंट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। आपका क्या होगा, इंडक्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड हो सकता है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से लोड के टाइप हो गया। लेकिन लोड को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, एम्पियर में, वाट में, किलोवाट में, वोल्ट एम्पियर में और किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में एक्सप्रेस करते हैं। तो अतः आशा करता हूँ कि आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेहनत करो भाई, आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे आप लोग, नहीं मेहनत करेंगे तब दिक्कत है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, आप सब कुछ समझ सकते हैं। देखो अब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का और भी हम डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करते हैं। डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका हो गया ये डीसी सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, फिर आपका हो गया डीसी पैरेलल सर्किट, डीसी पैरेलल सर्किट, फिर आपका हो गया डीसी सीरीज पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट, समझ रहे हैं, डीसी सीरीज पैरेलल सर्किट। तो कह रहा है ना सर कि आपका जो डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, द क्लोज पाथ फॉलोड बाय डायरेक्ट करंट डीसी करंट इज नोन एज डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट। डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट तीन तरह के होते हैं। डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट तीन तरह के, डीसी सीरीज सर्किट होता है, डीसी पैरेलल सर्किट होता है, डीसी सीरीज पैरेलल सर्किट होता है, डीसी सीरीज पैरेलल सर्किट होता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीसी सीरीज सर्किट के बारे में। हम सबसे पहले सर इसी को डिस्कस करेंगे कि डीसी सीरीज सर्किट क्या होता है। हाँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डीसी सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट देखो कहता है वैसा डीसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंसेस जो होते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। एंड टू एंड कहने का मतलब है इसका सेकेंड टर्मिनल इसके फर्स्ट टर्मिनल से, इसका सेकेंड टर्मिनल इसके फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो वैसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज सर्किट बोलते हैं। हाँ, डीसी सीरीज सर्किट वैसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंसेस जो होते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। माने इसका सेकेंड टर्मिनल है इसके फर्स्ट टर्मिनल से, इसका सेकेंड टर्मिनल है इसके फर्स्ट टर्मिनल से, एंड सो ऑन, माने इसी तरह। तो इस तरह के सर्किट को हम डीसी सीरीज सर्किट बोलते हैं सर, डीसी सीरीज सर्किट बोलते हैं। मान लो ना कि ये हमारा एक डीसी सीरीज सर्किट है जिसमें आपका जो सप्लाई है, माने जो सोर्स है वो बैटरी है जिसका वोल्टेज आपका V वोल्ट है सर, V वोल्ट है। हाँ,
V वोल्ट है, और देखो इसमें करंट मान लो फ्लो हो रहा है I। तो डीसी सीरीज सर्किट में करंट के लिए सिर्फ एक पाथ होता है, एक ही पाथ होता है। माने ये जो करंट है वो सभी रेजिस्टेंस से होकर के फ्लो होता है। माने इस रेजिस्टेंस में करंट आई, इस रेजिस्टेंस में करंट आई, इस रेजिस्टेंस में करंट आई, माने सब में सेम चार्ज फ्लो होता है, सब में सेम इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो सब में करंट भी तो सेम है ना होगा। माने यही यहाँ वाला जो करंट है वो सब में सेम होगा, मतलब करंट का सिर्फ एक पाथ होता है। करंट का क्या होता है? एक पाथ होता है सर। तो मान लो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सर, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IR1 होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IR2 होगा, और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सर वो IR3 होगा। हमने क्या बतलाया था? कहता है वोल्टेज ड्रॉप इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप IR1, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप IR2, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप IR3। इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, इसको V3 मान लेते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो सप्लाई वोल्टेज दिए हैं ना, सप्लाई वोल्टेज दिए हैं, ये सप्लाई वोल्टेज ना, माने सप्लाई वोल्टेज जो है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तीनों आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माने डिवाइड हो गया है। इसलिए सीरीज सर्किट को हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। मतलब जो ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये तीनों रेजिस्टेंस में आपका डिवाइड हो गया है, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका ड्रॉप हो गया है। मतलब इसलिए इस सर्किट को हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। और सीरीज सर्किट में ना सर सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है, करंट का सिर्फ एक और एक ही पाथ होता है। तो देखो तो ये जो आपका क्या है ना सर, ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो तीनों में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इसीलिए आपका V बराबर क्या लिखोगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखोगे? नहीं, हाँ V1 प्लस यानी V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आपका क्या लिखोगे? V1 को क्या लिखोगे? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। नहीं, तो इसलिए V इज इक्वल टू I सब में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा ना। हाँ, तो आपका क्या है? तो इसलिए V बटा I कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और V क्या है? टोटल वोल्टेज है, और I क्या है? टोटल करंट है। तो V बटा I क्या देगा? टोटल रेजिस्टेंस देगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड दिस R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3। R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3। दिस अब देखो ये R2 है, R3 है, तो दिस रेजिस्टेंस R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3। हम लिख देते हैं इसको, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। ये R2 है और ये आपका R3 है। हाँ, दिस रेजिस्टेंस R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड 3। माने सीरीज सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना हो तो क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। इसी तरह हो जाएगा। नहीं, इसी तरह इन जनरल क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस क्या हो जाएगा? सो ऑन। इसी तरह आपका चलता रहेगा। तो कहता है इफ़, अब देखो तो इफ़ R इज इक्वल टू इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान सकते हो, या मान लो ना इज इक्वल टू, मान लो ना, हाँ इसको R टोटल कर दो, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या R टोटल इज इक्वल टू R मान लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से R टोटल इन जनरल ऐसे लिख सकते हो। R टोटल माने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R टोटल बराबर R1 पर R2 प्लस R3। ये सीरीज सर्किट में है। तो जनरल क्या होगा? इन जनरल माने इसी तरह बहुत रेजिस्टेंस रहता तो R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इफ़ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R, इसीलिए आपका R टोटल बराबर कितना हो जाएगा? R प्लस R 3R। नहीं, तो इन जनरल यदि सब रेजिस्टेंस बराबर रहे तो आपका R टोटल बराबर कितना हो जाएगा? NR। यदि N रेजिस्टेंस सीरीज में, N इक्वल रेजिस्टेंस, N इक्वल माने सभी रेजिस्टेंस बराबर हो और N इक्वल रेजिस्टेंस सभी सीरीज में कनेक्टेड हो तो R टोटल बराबर क्या हो जाएगा? NR। नहीं, जैसे यहाँ 3 रेजिस्टेंस था, तीनों बराबर है तो 3R हो जाएगा। R प्लस R 3R। यदि N रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहे, सब बराबर रहे तो NR नहीं हो जाएगा R टोटल।
तो अब देखो सीरीज सर्किट को ना सर, सीरीज सर्किट को हम क्या बोलते हैं सर, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, करंट जो होता है सभी रेजिस्टेंस में आपका सेम होता है, समझ रहे हैं, करंट आपका चेंज नहीं होता है, सभी के लिए करंट सेम होता है। हाँ, यदि किसी में ब्रेक हो जाए या टूट जाए, तो अगर मान लो ये टूट जाएगा ना, तो सर्किट में करंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपको वोल्टेज डिवीज़न रूल, समझ रहे हो, हम वोल्टेज डिवीज़न रूल लेकर के आएंगे, कुछ प्रॉब्लम भी बताएंगे। आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।